दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में आज कांग्रेस की महारैली हुई। इस महारैली को वोट चोरी के मुद्दे पर आयोजित किया गया। इस रैली पर देश के अन्य हिस्सों के बजाय हरियाणा के लोगों की सबसे ज़्यादा रुचि थी, क्योंकि इस रैली के अंदर हरियाणा के लोगों की सबसे ज़्यादा भागीदारी थी। इस रैली के अंदर हरियाणा के हर कांग्रेस नेता का रिपोर्ट कार्ड बन गया और दिल्ली की इस रैली ने हरियाणा के तमाम नेताओं के दमखम का खुलासा करने का काम किया। ये रैली हरियाणा के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि हरियाणा की कांग्रेस की पॉलिटिक्स में लगातार उथल पुथल चल रही है और इसलिए इस रैली पर सबकी नज़र थी। कांग्रेस के साथ साथ दूसरी पार्टियों के नेता भी इस रैली के ऊपर निगाह गड़ाए हुए थे। हमेशा की तरह इस बार भी दिल्ली की रैली में की कामयाबी में सबसे बड़ी भूमिका हरियाणा की रही। हरियाणा के तमाम नेताओं ने इस रैली के लिए भीड़ जुटाने का काम किया। इस रैली के लिए सबसे बड़ी खास बात ये रही कि हरियाणा के हर नेता के लिए ये रैली एक परीक्षा थी, क्योंकि हरियाणा के तमाम नेताओं के ऊपर इस बात की नज़र थी कि कौन सा नेता इस रैली में कितनी भीड़ जुटाता है। चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा थे, चाहे दीपेंद्र हुड्डा थे, चाहे कुमारी शैलजा थी, चाहे रणदीप सुरजेवाला थे और चाहे राव नरेंद्र सिंह थे। यानी तमाम नेताओं के ऊपर इस बात की नज़र थी कि दिल्ली रैली में कौन सा नेता कितनी भीड़ जुटाने का काम करता है, कितने लोगों को दिल्ली पहुंचाने का काम करता है। इस रैली के जरिए भूपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर से पूरा दमखम दिखाने का काम किया। भूपेंद्र हुड्डा को कुछ दिन पहले ही नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है और भूपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि 20 सालों के बाद आज भी हरियाणा में उनसे बड़ा कांग्रेस में कोई नेता नहीं है। आज भी हरियाणा में उनसे ज़्यादा लोकप्रिय कोई दूसरा नेता नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा ने साबित कर दिया कि आज की तारीख में अभी हरियाणा में सबसे ज़्यादा नेता उनके साथ में है। दिल्ली रैली में भूपेंद्र हुड्डा समर्थकों की सबसे ज़्यादा संख्या ने यह बता दिया कि हरियाणा कांग्रेस उनकी अगुवाई में ही कामयाब हो सकती है और हरियाणा कांग्रेस में आज की तारीख में भी उनसे कोई बड़ा नेता नहीं है, उनसे बड़ा कोई पब्लिक पर इम्पैक्ट डालने वाला नेता नहीं है और हरियाणा कांग्रेस में तमाम नेताओं से वो कई गुना आगे हैं। यानी दिल्ली रैली के जरिए एक बार फिर से साबित हो गया कि हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा ही सबसे दमदार नेता है और भूपेंद्र हुड्डा ही दिल्ली की रैलियों को कामयाब करने में सबसे ज़्यादा बड़ी भूमिका पहले भी निभाते आए थे और आज की रैली में भी भूपेंद्र हुड्डा ने ही रैली की कामयाबी में सबसे ज़्यादा योगदान देने का काम किया। दिल्ली रैली के जरिए एक बार फिर से साबित हो गया है कि भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर भरोसा जताना कांग्रेस हाईकमान का सही फैसला है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ही आज की तारीख में हरियाणा में कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे हैं। हरियाणा के अंदर भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में ही कांग्रेस की मजबूती बरकरार है और भूपेंद्र हुड्डा के कारण ही हरियाणा के अंदर कांग्रेस बीजेपी के सामने मजबूती से खड़ी है। 2024 में मामूली अंतर से बेशक से कांग्रेस चुनाव हार गई है, लेकिन 2029 के लिए इस समय कांग्रेस के पास भूपेंद्र हुड्डा से बेहतर कोई चेहरा नहीं है और आज की रैली में उनका पूरा दमखम साफ तौर पर इस बात को साबित भी कर गया। आज की रैली में जो दूसरा सबसे बड़ा चेहरा दिखाई दिया वो थे रणदीप सुरजेवाला। रणदीप सुरजेवाला ने आज रैली की कमान संभालने का काम किया। रणदीप सुरजेवाला ने यह साबित कर दिया कि वो आज भी गांधी परिवार के विश्वास पात्र हैं और गांधी परिवार का भरोसा आज भी उन पर बरकरार है। रणदीप सुरजेवाला ने यह दिखा दिया कि गांधी परिवार के वो सबसे भरोसेमंद नेताओं की कतार में शामिल है और यही वजह है कि आज की रैली उनके नियंत्रण में रही, उनकी अगुवाई में रही। कांग्रेस के लिए रणदीप सुरजेवाला का ये सफ़र साफ तौर पर इशारा कर गया है कि बेशक से वो हरियाणा की सियासत से साइडलाइन हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली के दरबार में वो मजबूती से डटे हुए हैं। दिल्ली की रैली हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के लिए भी बेहद खास कही जाएगी, क्योंकि राव नरेंद्र सिंह पहली बार अग्नि परीक्षा से गुजर रहे थे। राव नरेंद्र सिंह ने अपनी पहली अग्नि परीक्षा में पास होने का काम किया। राव नरेंद्र सिंह ने इस रैली के कामयाबी के लिए हरियाणा के हर जिले के सारे नेताओं के साथ अलग अलग मीटिंगें करने का काम किया। 3 जगह उन्होंने जोन वाइज मीटिंग करके कांग्रेस के तमाम नेताओं को इस रैली के लिए तैयारियां करने का निर्देश दिया, मार्गदर्शन किया। उनकी अगुवाई में कांग्रेस के तमाम गुटों के नेता एक साथ नजर आए। यानी राव नरेंद्र सिंह को जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उन्होंने इस रैली के जरिए उस जिम्मेदारी को पूरा करने का काम किया। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने तमाम नेताओं को एकजुट करते हुए इस रैली की तैयारियों को पूरा करने का काम किया। यानी वो इस अग्नि परीक्षा में पूरी तरह से पास साबित हुए हैं। इस रैली के अंदर सबसे बड़े कोई सुपरस्टार रहे तो वो दीपेंद्र हुड्डा रहे।
सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इस रैली की तैयारियों के लिए सबसे ज़्यादा काम करने का काम किया। इस रैली के जरिए दीपेंद्र हुड्डा ने ये दिखा दिया कि हरियाणा के अंदर इस समय वो कांग्रेस के सबसे चार्मिंग लीडर हैं और वो हरियाणा की कांग्रेस के लिए सबसे ज़्यादा लंबी रेस के घोड़े साबित हो सकते हैं। दिल्ली रैली के लिए हरियाणा से गई भीड़ में 90% हाजिरी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा समर्थकों की रही। सुबह सुबह जब हरियाणा से गाड़ियों का काफिला निकला तो उसमें सबसे ज़्यादा गाड़ियों की संख्या दीपेंद्र हुड्डा समर्थकों की थी। दीपेंद्र हुड्डा ने दिल्ली रैली के जरिए अपनी काबिलियत को दिखाने का काम किया। इस रैली के जरिए दीपेंद्र हुड्डा ने बता दिया कि वो पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस की लीडरशिप को संभाल सकते हैं, कांग्रेस की अगुवाई कर सकते हैं। रैली के बाद जो नज़ारा दीपेंद्र हुड्डा से मिलने वाले समर्थकों का रहा वो किसी भी दूसरे नेता के साथ में नज़र नहीं आया। जब दीपेंद्र हुड्डा रैली में पहुंचे तब भी हजारों समर्थकों ने उनका स्वागत किया और रैली खत्म होने के बाद भी जो नज़ारा आप देख रहे हैं वो सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा के लिए ही नजर आया। बाकी देश के किसी भी नेता के साथ में ऐसा नज़ारा देखने को नहीं मिला। यानी रैली के बाद भी समर्थक दीपेंद्र हुड्डा के साथ हाथ मिलाने के लिए बरकरार रहे, बेकरार रहे। यानी दिल्ली रैली में दीपेंद्र हुड्डा का सबसे बड़ा योगदान रहा और दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी मैनेजमेंट के जरिए ये साबित कर दिया कि वो हरियाणा के अंदर कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरा बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और दिल्ली रैली के जरिए दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस हाईकमान का भरोसा भी जीतने का काम जरूर किया होगा, क्योंकि दिल्ली रैली की सफलता में हरियाणा की सबसे बड़ी भूमिका रही और इस सबसे बड़ी भूमिका के अंदर भी सबसे बड़ा योगदान दीपेंद्र हुड्डा का रहा। दीपेंद्र हुड्डा ने दिल्ली रैली के लिए ये बता दिया है कि वो हरियाणा के हर हिस्से के अंदर कांग्रेस के नेताओं के साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के वर्करों के साथ जुड़े हुए हैं और आम जनता के साथ में भी सबसे ज़्यादा संपर्क में वही रहते हैं। यानी दिल्ली रैली के जरिए दीपेंद्र हुड्डा ने सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक मारने का काम किया। सबसे ज़्यादा उन्होंने रैली के लिए भीड़ जुटाकर ये बता दिया कि उनके परिवार के ऊपर भरोसा जताना गांधी परिवार का, कांग्रेस हाईकमान का बिल्कुल सही फैसला है और वो इस उम्मीद के साथ कांग्रेस के लिए मेहनत कर रहे हैं कि वो कांग्रेस के लिए समर्पण भाव से काम कर रहे हैं। इस रैली में दीपेंद्र हुड्डा की बराबरी सारे नेता मिलकर भी नहीं कर पाए। यानी जहां एक तरफ दीपेंद्र हुड्डा ने 90% हाजिरी को दिल्ली भेजने का काम किया, वहीं पर बाकी के तमाम नेता 10 से 15% ही हाजिरी जुटाने का काम किया। और इसकी वजह यह भी है कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के साथ ही कांग्रेस के 70% नेता खड़े हैं और दिल्ली रैली ने दीपेंद्र हुड्डा को हरियाणा का सबसे दमदार कांग्रेस नेता साबित कर दिया है। क्योंकि जिस नेता के साथ में जनता होती है, जिस नेता के साथ में भीड़ होती है, वही सबसे बड़ा नेता कहलाता है। और दिल्ली रैली में हजारों लोगों की भीड़ भेजकर और 90% हाजिरी अपने साथ जोड़कर दीपेंद्र हुड्डा ने बता दिया है कि वो हरियाणा कांग्रेस के सबसे बड़े दमदार नेता हैं। यानी इस रैली ने दीपेंद्र हुड्डा का कद बढ़ाने का काम किया, इस रैली ने दीपेंद्र हुड्डा का लोहा मनवाने का काम किया। दीपेंद्र हुड्डा दिल्ली रैली के जरिए कांग्रेस हाईकमान की उम्मीदों पर 100% खरा उतर गए हैं।